तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम यार स्पेशल सीरीज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। और यार जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया कि जितने भी सवाल होंगे वो रेलिवेंट सवाल होंगे, ऐसे सवाल होंगे जो कि बोर्ड्स में आए हुए सवाल हैं और हमारे PYQs भी हैं। ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है वो CBSE 2007 में आया था। तो आइए देख लेते हैं कि कैसा सवाल है। तो देखो यार, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है cos 2x cos 4x dx का। ठीक है, तो इस तरह के इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला लगता है, और ऐसे सवालों में जो भी फॉर्मूलाज लगते हैं उसका वीडियो मैंने डाल रखा है। इससे पहले वाला वीडियो वही था जिसमें मैंने 4 फार्मूलाज डिस्कस करे थे, और यही चीज़ मैं करता हूँ कि पहले फार्मूलाज बता देता हूँ, उसके बाद उन पर बेस्ड जो भी सवाल होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में यानी आने वाले वीडियोज़ में करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है भाई, तो वो 4 फार्मूलाज आपको पता हो, जो कि मेरा पहला वीडियो है, इससे पहला वीडियो। ठीक है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, या फिर आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देखो ही। ठीक है, कहीं और से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कहीं और ना मिले और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे वीडियोज़ में वो 4 फार्मूलाज आप देख सकते हो। देन आप ये क्वेश्चन करो तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, वो फार्मूलाज की हेल्प से आप कर पाओगे। और मेरा यकीन करो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, और रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको पता है जैसा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2007 में आया भी है। तो यार आओ इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है cos 2x cos 4x dx को। तो यार जैसा कि मैंने लिख रखा है, टू एवेलुएट दिस इंटीग्रल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपको इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है जो कि इंटीग्रल cos mx nx dx इसकी फॉर्म में है। m और n यहाँ पे क्या है, 2 और 4। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको लगाना है, जो कि ये होता है 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो 2 cos a cos b है। ठीक है ना, तो यार 2 cos a cos b आप कैसे बना पाओगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो यार 2 cos a cos b बनाने के लिए आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos 2x cos 4x का 2 में। और अगर आपने cos 2x cos 4x का मल्टीप्लाई 2 में किया है तो डिवाइड भी तो 2 में करोगे, क्योंकि अगर आप केवल मल्टीप्लाई करोगे 2 में cos 2x cos 4x का, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ती है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज ना हो और हमारा काम भी बन जाए। तो हम 2 का मल्टीप्लाई cos 2x cos 4x में करेंगे और 2 का डिवाइड भी करेंगे, जिससे कि एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, अब देखो बिल्कुल वैसी ही शक्ल हो गई ये जैसी कि फॉर्मूले की होती है, 2 cos a cos b, तो वो क्या बन गया, 2 cos 2x cos 4x अपॉन 2 dx। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब जो अपॉन में 2 लिखा है उसको आप इंटीग्रल के साइन से बाहर निकालोगे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, तो बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, 1/2। और इंटीग्रेशन के साइन के अंदर क्या आएगा, 2 cos 2x cos 4x dx। ठीक है, अब आगे फर्दर सॉल्विंग करते हैं। तो 1/2 तो बाहर है ही, उसे वैसे ही लिखा रहने दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 cos 2x cos 4x dx है। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या है, cos ऑफ a प्लस बी, तो इसे खोलो। a कौन है, 2x, b कौन है, 4x। तो cos ऑफ a प्लस बी मतलब 4x प्लस 2x कितना हो गया, 6x। तो हमने क्या लिख दिया, cos 6x। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ -2x कैसे आया, कॉस ऑफ a माइनस बी से। तो 2x माइनस 4x करोगे तो -2x आएगा, और इस तरह से लिख के हमें बस अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला ने हमारी क्या हेल्प करी, वो हमारे क्वेश्चन की शक्ल उसने ऐसी चेंज करी कि अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करके इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जो कि आप डायरेक्टली लगा पाओ इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। आपको अपने क्वेश्चन की शक्ल चेंज करनी पड़ती है, उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। ठीक है, देन वो आपके क्वेश्चन को ऐसा बना देता है कि आप उसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अप्लाई कर पाओ। अब देखो हमारा क्वेश्चन बन गया, मतलब हमारे क्वेश्चन की शक्ल चेंज हो गई। अब हम इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि यार देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ -2x। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है ब्रैकेट में कि तुमने पढ़ा होगा कॉस ऑफ -x cos x होता है। ठीक है, कॉस माइनस के साइन को खा जाता है, ऐसे याद रखा करो। यही चीज़ सीकेंट के साथ भी होती है। ठीक है,
क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल ही तो होता है सीकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ऑफ -2x लिखा है तो कॉस क्या करेगा, कॉस माइनस के साइन को खा जाएगा, कॉस ऑफ -2x क्या बनेगा, कॉस 2x। तो अगले स्टेप में मैंने वही कर रखा है, 1/2 तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस 6x प्लस कॉस 2x dx का, ठीक है। अब इजिली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, 1/2 जो है वो कॉस 6x में भी कॉमन है और कॉस 2x में भी कॉमन है, इसीलिए तो बाहर लिखा है। तो अब आप कॉस 6x और कॉस 2x को सेपरेट इंटीग्रेट करो और दोनों को 1/2 भी दे दो, क्योंकि 1/2 दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, बस दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रल कॉस 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल कॉस 2x dx। अब सिंपली 1/2 तो बाहर है ही, अब कॉस 6x का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 6x, और अपॉन में भी 6 आएगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ अपॉन में 6 लगाना मत भूलना, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करना पड़ता है। मैंने इससे पहले वीडियोज़ में और भी ऐसे सवाल थे जिसमें मैंने बार बार ये चीज़ बताई कि अगर किसी से आप पूछो cos 6 का इंटीग्रेशन तो वो बोलेगा sin 6x, लेकिन जो 6x में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 6, उससे डिवाइड करना भूल जाएगा, बस वही सवाल गलत हो गया। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। cos 6 का इंटीग्रेशन sin 6x, वेरी गुड, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है 6 उससे डिवाइड भी करना है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, sin 6x अपॉन 6, ठीक है। उसके बाद 1/2 इसमें भी कॉमन है, अब cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 2x, और 2 से डिवाइड भी तो करोगे क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो अपॉन 2 प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर आपका बना। अब इसमें कुछ नहीं है, आप 1/2 को कॉमन ले सकते हो और कॉमन लेकर के इस तरह से लिख सकते हो 1/2 ब्रैकेट के अंदर sin 6x अपॉन 6 प्लस sin 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि बॉक्स में बंद है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं था, मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई समझाई, इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है। नहीं तो ये सवाल बस 2 मिनट का था। सोचो मैंने सब कुछ बताया, आपको हर चीज़ सिखाई और भी बातें करी जो इम्पोर्टेंट थी, तब जा कर के अभी भी 7 मिनट नहीं हुए, ठीक है। आप खुद से करोगे, आपको किसी को समझाना तो है नहीं, आपको तो डायरेक्ट सवाल करना है, तो बस 2 मिनट में आप ये सवाल कर लोगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और अगर आपकी ऐसे सवालों पे अच्छी प्रैक्टिस है तो, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, आपने खुद ये चीज़ देखी होगी, बस एक बार फॉर्मूला आपको ये याद हो, जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे ना सवाल ऐसे टूट जाएगा, फिर बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लो, बस सवाल हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, इसीलिए मैं कह रहा था, बस फॉर्मूले का खेल था। तो इससे पहले जो 4 फार्मूलाज़ वाला वीडियोज़ है वो देख कर के आओ, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, या कहीं और से पढ़ लो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था। तो यार ऐसे ही वीडियो पढ़ते रहते हैं, क्योंकि देखो अभी से आप पढ़ोगे तो बोर्ड्स के टाइम पे आप पर बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, तो अभी से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और भाई चैनल आप सब्सक्राइब करो जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए रेलिवेंट क्वेश्चंस का, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। बहुत फ़ायदा होगा आपका, और सारे रेलिवेंट सवाल है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि नया हो, कभी भी बोर्ड्स में ना आया हो, सारे ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड्स में आ चुके हैं और आने की अधिक संभावनाएं रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड होगा, इसी तरह का एक सवाल होगा और वो भी बोर्ड में आया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो दोबारा आइए चैनल पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।